आज ऐसी परिस्थिति कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि समझ नहीं पाते कि हम अपने शब्दों की माला रूपी माला में पिरोकर उन विचारों को कैसे प्रकट किया जाए। क्या कहूँ मैं, किन शब्दों में बापूजी के प्रति अपने भाव प्रकट करूं, क्योंकि मन शब्दों और भाव के बीच भीग रहा है। मन हमारा शब्दों और भाव के बीच भीग रहा है। यूं तो उनके संग मेरा रिश्ता भौतिक स्तर पर रहा है, लेकिन मैंने उनको रूह से बहुत करीब महसूस किया है। अपने बापूजी को एक देवता इंसान, आप सभी के लिए बापूजी हमारे पूजनीय हैं। ऐसे परम देवता, सौभाग्य हमारा कि हमने उनके संग जीवन बिताया और आप सबने उनकी कृपा को पाया। देखो, कहते हैं कि ईश्वर जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है। कहते हैं कि ईश्वर जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है। हमारा संबंध भी कुछ ऐसे ही बना, लेकिन इंसान को मालूम नहीं होता कि वो संबंध किस आधार पर जुड़े हैं। विवाहित जीवन के धरातल पर पांव रखते ही मैंने स्वयं को बापू ज्वाला सिंह जी के दरबार की चौखट पर पाया। देखिए कि विवाहित जीवन के धरातल पर पांव रखते ही मैंने अपने आप को, ये मेरा सौभाग्य रहा कि बापू ज्वाला सिंह जी के दरबार की चौखट पर पाया। मुझे राजसी घराना मिला। राजसी घराने के साथ एक प्यार लड़ाने वाले माता पिता का दुलार मिला और प्रेम बरसाने वाले सुयोग्य पति का साथ मिला। बहुत सौभाग्य रहा कि अमृत वेले में बापू ज्वाला सिंह जी के प्रतिबिंब के रूप में पवित्र चरण पादुकाओं के अर्चन पूजन की सेवा मिली और बापूजी की नूरानी ज्योत का दर्शन करने को नित्य सवेरे आंखें खुलनी तो बापूजी के चरणों में अमृत वेले में आ जाना, उसमें बहुत आनंदित होता मन रहा है। अभी भी बापूजी सेवा करा रहे हैं, तो बापूजी की नूरानी ज्योत का दर्शन और मंत्र मुक्त चिंतन, ध्यान सिमरन, सच्चे नाम का सदैव जो नशा मेरी नैनों में सदा समाया रहा। इस तरह की जीवन चर्चा से जीवन बिताकर जैसे एक अनमोल खजाना मिल गया और जीवन को सार्थक बनाना जीवन का हिस्सा बन चुका था। गृहस्थ अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए मैं स्वयं संगत की सेवा, यज्ञ समागम और मंदिर की गतिविधियों में स्वयं एवं ही जुड़ती चली गई। भौतिकता के धरातल से आध्यात्मिकता के धरातल पर कब मैं विचरण करने लगी, खुद को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन ये बात अवश्य है कि ये पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप ही हुआ होगा। जब हम स्वयं को साधु संतों के संगत में खड़ा पाते हैं और ऐसा माहौल जब हमें मिलता है महापुरुषों के संग, संतों महापुरुषों का जब हमेशा जमावड़ा सा लगा रहता है, लगा रहना। जब से मैंने विवाहित जीवन में इस परिवार में मेरा आना हुआ, तो ये माहौल बड़ी किस्मत से मिलता है। ये हमारे कोई पिछले जन्मों के अच्छे कर्म रहे होंगे कि इतने बापू ज्वाला सिंह जी का दरबार मिला, बहुत लाड प्यार करने वाले माता पिता का दुलार मिला, एक बहुत प्रेम बरसाने वाले पति का प्यार मिला। तो मैं बापूजी के साथ जीवन पथ पर चलते चलते उनके आध्यात्मिक सफर पर भी साथ साथ कदम बढ़ाने लगी। संगत कार्य से जुड़ना, उनके करीब रहना, ये सब बापू सुभाष जी की बदौलत ही हो रहा था। मन शांति और सुकून की पराकाष्ठा की अनुभूति करने लगा था। जितना स्नेह प्यार सम्मान संगत बापूजी को देती, मैं स्वयं में भी उसका हिस्सा बनती चली गई और वक्त के रहते दरबार की और संगतों की सेवा से जीवन, उनके बिना जीवन अधूरा सा लगने लगा था। ये संत बापू ज्वाला सिंह जी की कृपा थी।
जो मुझे हर मांगलिक और आध्यात्मिक कार्यों में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता रहा। और देखिए, समय की विडंबना रही, आज इस परिस्थिति में कहने को बापूजी एक भौतिक स्तर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरा स्वयं का और संगतों का मानना है कि बापूजी कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ ही हैं। संगतों को स्वयं दर्शन देकर बहुत संगतें मुझे आकर बताती हैं, माता जी आज बापूजी मेरे सपने में आए। मैंने कहा बापूजी आप तो चले गए हो। कह रहे बेटा मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो वहीं हूँ। कम से कम 100 लोगों ने मुझे अपने ये सपने सुनाए होंगे और बापूजी को हम यहाँ पे महसूस करते हैं, उनका हमें खुशबू आती है, हमारे अंदर उनकी महक समा जाती है। और आप देखिए कि वो अभी भी हमारे मन के मंदिर में, हमारी रूह में समाये हैं, हमारे बीच में रहकर ही हर पल, हर क्षण, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी इसी ऊर्जा शक्ति को हम अपने भीतर महसूस करते हैं और उनके हमें महसूस करना है और उनके दिखलाए हुए रास्तों पर चलते हुए सेवा कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना है एवं उनका आशीर्वाद पाना है और उनकी कृपा को पाना है। कहते कि हम तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे, अपने चरणों से हमको बापूजी लगाए रखना, अपने चरणों से हमको लगाए रखना। और हम इन शब्दों द्वारा